गाइज आज हम पता लगाते हैं अर्थ के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अर्थ का मास कितना होता है, इसका रेडियस कितना होता है, इसका डेंसिटी कितनी होती है, इसकी ग्रेविटी कितनी होती है, कितनी एक्सिस पर झुकी हुई होती है एंड कितने अंश का कोण बनाती है, ये सभी चीजें जानते हैं। तो चलिए बारी बारी से इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अर्थ के मास के बारे में, तो अर्थ का जो मास होता है वो होता है 5.972 × 10⁻24 किलोग्राम। एंड अगर हम बात करें इसके रेडियस की, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो जनरली आप लोग किताबों में पढ़े हो तो इसकी जो त्रिज्या होती है वो 6400 किलोमीटर होती है, बट नहीं, इसकी जो त्रिज्या होती है 6378.1 किलोमीटर होती है, मतलब 6378.1 किलोमीटर होती है। बात करें इसके सरफेस एरिया की, इसका जो सरफेस एरिया होता है 5.0065623 किलोमीटर स्क्वायर होता है। बात करें सरफेस ग्रेविटी की, जिसे आप ग्रेविटी भी बोल सकते हो, मतलब इसमें पृथ्वी में जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, ग्रेविटी जो होती है दैट्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, जो कि आप सभी जानते भी होंगे। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करें कि पृथ्वी अपने एक्सिस के अराउंड कितनी देर में एक चक्कर लगाती है, जनरली आप लोग बताओगे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। सभी लोग यही जानते हैं, बट नहीं, ये चैनल इसीलिए हम लोगों ने स्टार्ट किया जिससे आपको एक छोटी छोटी चीजें पता चले। जो पृथ्वी होती है ये अपने एक्सिस के अलोंग 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। ये तो हुआ इसका रोटेशनल टाइम। अगर हम बात करें इसका रिवॉल्विंग टाइम का, रिवॉल्विंग टाइम मींस एक पृथ्वी अपने एक्सिस के अनुसार जो चक्कर लगाती है, एक्सिस के अलोंग जो चक्कर लगाती है, उसे हम बोलते हैं रोटेशन टाइम। एंड वही पृथ्वी किसी एक्सिस के अलोंग मूव करती है, अपने एक्सिस के अलोंग नहीं, किसी दूसरे एक्सिस के अलोंग, जो कि हमारा सूर्य होता है। सूर्य के एक्सिस के अलोंग अगर मूव करती है तो वो उसका होता है रिवॉल्विंग टाइम। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक चक्कर पूरा करने में कितने दिन लगते हैं? तो आप लोग ये जानते हो कि पृथ्वी सूर्य का 365 दिनों में एक चक्कर लगा लेती है, जो कि आपका एक साल के बराबर होता है। बट ऐसा नहीं है। जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो पृथ्वी होती है वो एक चक्कर पूरा करने में सूर्य के चारों ओर 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट का समय लेती है। एग्जैक्ट 365 डेज नहीं होता, 365 डेज 6 आवर एंड 9 मिनट में एक चक्कर वो पूरा करती है। गाइज अगर आपसे पूछा जाए कि ये कितनी स्पीड से मूव करती है, तब वो 365 दिन 6 घंटे और 9 मिनट में चक्कर पूरा कर लेती है, तो आप बताएंगे ये इसकी जो स्पीड होती है वो वेरी करती है फ्रॉम 29.29 टू 30.29 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब 29.29 किलोमीटर पर सेकेंड से लेकर के 30.29 किलोमीटर पर सेकेंड में ये वेरी करती है। मतलब अगर हम देखें कि नियर अबाउट 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की चाल से चलती है। ये ज्यादा कम इसलिए होता है कि आप सभी जानते हो कि जब पृथ्वी या कोई भी प्लेनेट, आप सभी पढ़ चुके हो प्लेनेट का नियम, सभी लोग जानते हो। तो प्लेनेट में आप ये पढ़े हो कि जब कोई ग्रह किसी भी दूसरे ग्रह के चारों ओर अगर वो चक्कर लगा रहा है या कोई उपग्रह चक्कर लगाता है, जब उसके पास होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होती है, दूर हो जाता है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। सो अगर आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अच्छे लग रहे हो तो फटाफट से आप लोग लाइक करते जाइए, ज्यादा से ज्यादा इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपका भी हर एक दोस्त इन सभी नॉलेज को ले सके। बात करते हैं कि हमारे जो पृथ्वी है, यहाँ पर जो हमारा वायुमंडल है, यहाँ पर कितनी गैस है, कितनी मात्रा में है। तो वायुमंडल में, अपने पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस की मात्रा नाइट्रोजन की होती है, जो कि 78% है। इसके बाद ऑक्सीजन 21% एंड आर्गन 0.9%, अदर गैस जो होती है 0.4% होती है। अदर गैस में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है। अगर हम बात करें कि हमारी पृथ्वी पर कितना जल प्रेजेंट है और कितना हमारी समतल या फिर पहाड़ जैसी भूमि, ड्राई फील्ड कितनी है, जैसे समतल की ही बात हम लोग नहीं करेंगे, कितना हमारा जल प्रेजेंट है और कितनी हमारी जमीन है, चाहे वो पहाड़ पर्वत लेकर के हमारा हो सकता है। तो अगर हम बात करें जो जल की मात्रा है वो 71% है, मतलब पूरे पृथ्वी पर 71% जल है एंड 29% फील्ड है। और 71% जल में भी 97% हमारा ओशियन का जल है। मतलब
71% हमारे पृथ्वी पर जल पाया जाता है, उसमें से 97% हमारा उसी ओशियन महासागर में जल पाया जाता है। बाकी जो 3% जल बचता है वो आपके नदियों में, तालाबों में, इन सबको मिलाकर के 3% जल कुछ इस प्रकार है। बट आप अगर कहोगे तो 97% हमारा जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, जो पृथ्वी का जन्म आखिर कब हुआ था? तो हमारे वैज्ञानिकों ने जितना पता लगाया कि आज से लगभग 4.54 बिलियन ईयर एगो इस पृथ्वी का जन्म हुआ था। मतलब 4.54 गुणे 10⁻9 ईयर पहले, 9 साल पहले। सोच सकते हो आप, 1 बिलियन ईयर में 10⁹ ईयर होते हैं। एंड वैज्ञानिकों ने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी पता लगा लिया है, 7.5 बिलियन ईयर आफ्टर ये लगभग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर हम बात करें कि पृथ्वी अपने एक्सिस से कितना झुकी हुई है, जैसे आप ग्लोब देखते हो तो आप देखते हो ग्लोब सीधा नहीं होता है, ग्लोब थोड़ा सा झुका हुआ होता है। तो वहां पर हम बता दें, जैसे मान लीजिए ग्लोब अगर सीधा होता तो उसके एक्सिस से वो 90 डिग्री एंगल बनाता, बट ऐसा नहीं है, ग्लोब हमारा तिरछा होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो अपने एक्सिस से 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। मतलब वाई एक्सिस से देखें तो वो 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, जिससे वो एक्स एक्सिस जो एंगल बनाती है वो 66.5 डिग्री का बनाती है। बात करें अगर हम पृथ्वी के आकार की, इसके सौर मंडल में अन्य ग्रहों की अपेक्षा ये पूरे सौर मंडल आप समझते हो, पूरे मंडल की बात नहीं की जा रही, सिर्फ और सिर्फ सौर मंडल की बात की जा रही है। अपने सौर मंडल में जो पृथ्वी है वो 5वां सबसे बड़ा ग्रह है आकार में। मतलब आकार में पृथ्वी सौर मंडल में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। और अगर बात करें सूर्य से डिस्टेंस की, तो ग्रहों की बात करें तो ये तीसरे ग्रहों पर, सूर्य के डिस्टेंस में तीसरे ग्रहों पर आता है। नाउ अब होता है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि अगर मान लीजिए पृथ्वी घूमना बंद कर दे अचानक से, ये फैक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है। तो लास्ट फैक्ट हम बताने चल रहे हैं कि अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। तो इसका आंसर ये है कि अगर पृथ्वी अचानक से घूमना बंद कर दे, मतलब रोटेट कर रही पृथ्वी एकाएक घूमना बंद कर देती है, तो उसके साथ जो वायुमंडल चल रहा है वो चलता ही जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के साथ मूव करते हैं। वो वायुमंडल जब चलता रह जाएगा तो भूमध्य रेखा पर जितनी भी वस्तुएं होंगी सब हवा में उड़नी प्रारंभ कर देगी, वो भी पूर्व दिशा में। मतलब जितनी भी वस्तुएं होंगी भूमंडल रेखा पर वो पूर्व दिशा में मूव करना स्टार्ट कर देगी। और पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, जितने भी मनुष्य यहाँ पर हैं, या इवन कहें कितनी भी चीजें हैं, वो 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ना प्रारंभ कर देंगे हवा में। तो गाइज इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपका हर एक दोस्त इस नॉलेज को प्राप्त कर सके।